थी मैं इसको बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये ग्राफ था अपने पास, y इक्वल टू GI ऑफ 10x। सिंपल तरीके से करना था यार, हमें बस ये देखना है कि जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भाई 10x GIF के अंदर विच इज इक्वल टू, ये जीरो कब देगा, ऐसे 10x की वैल्यू क्या होगी कि जीरो देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10x को 1 और 0 के बीच में होना पड़ेगा। क्या बात सच है? और x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 10x को 0 और 1 के बीच में ले आती है? तो x की ऐसी वैल्यू है साहब π/4 और 0। तो इन शॉर्ट में आपसे कहूं कि π/4 यानी 0 से π/4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x मुझे 0 देगा, है ना। ऐसे ही सिमिलरली 10x मुझे 1 कब देगा? तो 1 तो सिर्फ एक ही कंडीशन में देगा, व्हेन 10x की वैल्यू 2 से छोटी है और 1 से बड़ी है ना। तो उस समय x की वैल्यू क्या आ जाएगी? उस समय x का जो एंगल आएगा वो π/4 से बड़ा आएगा, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 ऐसा। ओके, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जो ग्राफ का फंडा है वो ऐसा कुछ बन जाएगा। जो भी पॉइंट आपको नोटिस करने हैं वो 0 पॉइंट होगा इधर, फिर ये पॉइंट π/4 होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट tan इनवर्स 2 होगा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट tan इनवर्स 3 होगा, ऐसे चलेंगे एंगल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बस हो गया खत्म क्वेश्चन, हो गया खत्म। अब 0 से π/4 में क्या है, 0 आ रही मतलब 0 वाली लाइन, तो 0 पे क्लोज, π/4 पे ओपन, यानी कि यहाँ तक ऐसे चलेगा, ये ओपन 1, ये क्लोज हो गया वहां पे। और tan इनवर्स 1 से 2 तक 1 पे चलेगा, ऐसे चलेगा, है ना। दिस इज ओपन, ऐसे चलता रहेगा, खत्म कहानी, ओपन। क्लियर है ना? धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब तुम बोलोगे सर 10 π/2 तक ही नहीं जाएगा। हाँ सही बात है, ये 10 π/2 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि 10 π/2 इन्फिनिटी होता है, तो वहां तक हम पहुंचेंगे नहीं। मतलब जो आप बोलोगे ना कि सर एक्चुअल में, आप एक चीज बताओ फिर हमें कि जो π/2 एंगल होगा वहां पर क्या देगा ये, तो π/2 तक तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा, वहां तक तो इम्पॉसिबल है। उसके बीच में इसको 10 इनवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है ना? क्योंकि 10 π/2 अनडिफाइन होता है, 10 π/2 अनडिफाइन होता है। अच्छा, एक ग्राफ और दिया था मैंने तुम्हें, सिग्नम ऑफ लॉग एक्स का, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है खैर, सिग्नम ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, वो लोग भी आप करके ले आए होंगे अच्छे से खैर। ठीक है ना? ओके, अच्छा बताना है, वो भी बताना है क्या? ठीक है, उसको बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखो, सिग्नम ऑफ लॉग एक्स, सबसे पहले सिग्नम एक्स को कैसे डिफाइन करते थे हम, SGN एक्स को? हाँ सर, एक सेकंड अभी लिख देते हैं यहाँ पर, ये लो साहब, 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, -1 व्हेन x लेस देन 0। ये लो साहब, अब की बात है। तो सिग्नम ऑफ लॉग x को कैसे डिफाइन करेंगे? ये आ गया सर 1, कब? जब log x, क्योंकि x को log x पुट कर दो बस, ग्रेटर देन 0, 0 कब? व्हेन log x इक्वल टू 0, -1 कब? जब log x लेस देन 1। इतना कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें एक्चुअल में ये जो इनइक्वालिटी दे रखी होती है, इनको रियल लाइन पे लेके आना पड़ता है ना। तो उसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे अच्छे से। अब देखो, log x का ग्राफ भी आप अच्छे से जानते हैं, ये लो साहब log x का ग्राफ, यहां से कहीं से आ रहा होता है, बिल्कुल वैसे निकल जाता है। दिस इज व्हाट log x। ये आपकी x एक्सिस है, और ये आपकी y एक्सिस है, और ये आपका पॉइंट है 1,0 जहां पर log 0 देता है। अच्छा ठीक है, अब ये कह रहा है कि साहब x की, मैं तुमसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, x की कौन सी वैल्यू हम लें कि log x पॉजिटिव आ जाए। तो आप गौर से देखो, log x पॉजिटिव कब आ रहा है? log x पॉजिटिव कब आ रहा है? व्हेन x ग्रेटर देन 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो log का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर बन रहा है। अच्छा, तो इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं अब।
तो 1 पे क्या आ रहा है 0, तो 1 पे ये हो गया 1 पॉइंट, तो 1 पे मैंने किया क्लोज। और जैसे ही मैं 1 से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, देखो 1 से आगे मत, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे y इक्वल टू 1 लाइन सेलेक्ट करनी है, y इक्वल टू 1 लाइन सेलेक्ट करनी है कब, जब log x पॉजिटिव होगा। तो log x पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, देखो इधर, तभी तो log x पॉजिटिव जाएगा। अच्छा सर 1 पे क्या आ रहा है, अब log x 0 कब देता है, x इक्वल टू 1 पर। अच्छा तो इसका मतलब x इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 1 पर आंसर 0 आएगा, तो वो 0 आ रहा है। अच्छा सर log x नेगेटिव कब दे रहा है, सर log x नेगेटिव ये वाले पोर्शन में, पूरे में ये वाला पोर्शन, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब यहाँ ओपन ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे चलता रहेगा, ये हो गया y इक्वल टू -1 वाली लाइन आ गई। लेकिन सर 0 पर और बता दो कि 0 पॉइंट पे आप क्या सोचते हो, तो log 0 तो अनडिफाइन होता है, तो 0 को ओपन करना पड़ेगा मुझे, मतलब मुझे नहीं पता 0 पे क्या आंसर आएगा, कहने का मतलब ये हो गया आई डोंट नो कि 0 पे आंसर आएगा क्या। और ये y इक्वल टू जो -1 लाइन है ये यही रुक जाएगी, इससे आगे जाएगी भी नहीं कभी, इससे आगे जाएगी नहीं, क्योंकि देखो log x नेगेटिव केवल और केवल यहीं तक होता है बस 0 to 1 में, इससे आगे नेगेटिव होता ही नहीं वो। ये देखो इस पूरे पोर्शन में x एक्सिस से नीचे, तो दिस इज योर एक्चुअल ग्राफ, जो आपको ग्राफ की नीड है। बहुत लाइट क्वेश्चन है यार, जब तुम सारी चीजें तुम अच्छे से पढ़ चुके हो, एक एक पॉइंट तुम्हें अच्छे से पता है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात आनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हुआ भाई हर बच्चे का। अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा, अगर जल्दी जल्दी मुझे बोलते हो तो। चले भाई आगे चले बेटा एक बार। ओके अब कुछ 2-3 क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, हालांकि मैं तुम्हें करवा चुका हूं पहले, पहले मैंने करवा रखा है तुम्हें। क्वेश्चन आपके पास जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने पहले डील किया हुआ है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि ग्राफ ऑफ मैक्स करली ब्रैकेट के अंदर sin x और cos x। अरे सर ये तो हम पहले कर चुके हैं, आपने करवाया था। इसमें क्या करना है, ग्राफ फाइंड करना है, तो सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसमें एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के ग्राफ बनाएंगे। ठीक है साहब, ये लो, दिस इज व्हाट योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मतलब मुझे क्या बनना है, ग्राफ बनाना है मैक्स साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ बना लिया साहब, ये लो सर 0 to 2 पाई तक, मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि यहां तक दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा साहब मैक्स क्या होता है सर? मैक्स मतलब हमें ऐसा करना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स, देख सुन पहले सुन, तभी समझ में आएगा तुझे। जब मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, अब बनाऊंगा मैं कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स यहाँ से पास होगा π/2 से, और यहाँ से, तो ये लो साहब यहाँ से स्टार्ट होके अपना cos x ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगा बस, ठीक है। इसको बोलेंगे हम cos x, दिस इज व्हाट cos x का ग्राफ है ये। और ये भाई साहब आपका sin x का ग्राफ है। ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जहां पर साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल आ जाए। अच्छा तो सर आप सीधे सीधे बोल दो कि ये π/4 है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट आपका π/4 है, ये वाला, दिस इज व्हाट π/4। और ये वाला कौन सा पॉइंट होगा सर, ये भी इक्वल आएगा ना, तो ये पाई से आगे, यानी पाई प्लस π/4, यानी दैट इज 5π/4, ये वाला 5π/4। अब आपको क्या करना है इसमें, मैक्स, इस लाइन का मतलब होता है कि तुम्हें दोनों ग्राफ में से वो पोर्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ग्राफ किसके ऊपर है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई मैंने सबसे पहले यहां पर, आप इस पोर्शन को देखो 0 to π/4 तक, 0 to π/4 तक कौन सा ग्राफ किसके ऊपर है, सर cos x ऊपर है। तो इसका मतलब 0 से लेके π/4 जब मैं वैल्यू डालूंगा sin x और cos x की, तो दोनों में से मैक्स वैल्यू क्या देगा मुझे, सर cos x देगा।
क्योंकि 0 से π/4 में cos x का ग्राफ साइन से ऊपर है, तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्राफ सेलेक्ट होगा वो ये वाला होगा यहाँ तक। अच्छा ऐसा सीन है क्या सर? अब π/4 से लेकर 5π/4 पर कौन किसके ऊपर है? ऊपर का मतलब होता है कि 5π/4 से 5π/4 के बीच में जब मैं वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तो मुझे कौन सा cos x ज्यादा देगा कि sin x ज्यादा देगा? तो अभी ऐसी बात है sin x ज्यादा देगा। कौन सा ग्राफ किसके ऊपर उसको बोलते हैं मैक्स, कौन सा ग्राफ किसके नीचे है किस इंटरवल उसको बोलते हैं मिनिमम। खत्म कहानी। अच्छा सर 5π/4 से 2π तक कौन देगा? cos x देगा फिर से। तो देखो ये जो वर्ड था मैक्स, इसका मतलब हो गया, आप इसको चाहो तो ब्रांच में कन्वर्ट कर लो कि सर cos x कब, when x belongs to 0 to π/4। अच्छा ऐसा सीन है क्या सर? sin x when x belongs to π/4 से 5π/4, फिर से cos x when x belongs to 5π/4 से 2π। अल्टीमेटली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ब्रांच वाइज। अब रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ तो बनेगी, आपका सामने ग्राफ पड़ा है, आपके सामने ग्राफ पड़ा है, बस इसको क्या है थोड़ा सा हम जो हमने पोर्शन सेलेक्ट किया है उसी को उठा लेता हूं मैं। देखो तो जो मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया था उसको उठा लेता हूं मैं। तो इसका मतलब सर ये हो गया आपका ऐसे, फिर ऐसे हो गया सर, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे हो गया। तो दिस इज योर ग्राफ। ये π/4 पॉइंट है, ये 5π/4 पॉइंट है। तो इसका ग्राफ ये बन गया। कितने बच्चों को समझ में आया? मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत होगी। जो मैंने डेड डैश वाला पार्ट है उसको उठा के यहाँ चिपका दिया है, बस खत्म कहानी। तो दिस इज अवर ग्राफ। अब इस ग्राफ के बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर कितने कॉर्नर पॉइंट हैं? कॉर्नर मतलब नुकीले पॉइंट सर दो हैं, एक तो π/4 एक 5π/4 है। अच्छा तो मैं आगे चल के तुम्हें बताऊंगा कि इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कभी डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। अल्टीमेटली पूरा जादुई खेल है जो ना, कैलकुलस का सबसे बैकबोन जो है ना वो फंक्शन है। फंक्शन आपको आ गया ना, कैलकुलस को ऐसे खा जाओगे आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये आपका फाइनली ग्राफ हो गया। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। योगी क्लियर हो गया? मैक्स मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। ओके ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। वैसे रिकॉर्डिंग में कर लेता हूँ, तो मोस्टली मैं देखता हूँ तुम ये द्वारा फिर से रिकॉर्डिंग सुनते नहीं है, इसको सुन लिया करो ना, या तो तुम नोट्स बना लिया करो प्रॉपर साथ साथ, तो या फिर इसको, क्योंकि मैं नोट्स सबके चेक करूंगा, तुम बाद में बहाना मारोगे ना सर ऑनलाइन में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो हड्डी तोड़ दूंगा एक एक की, ध्यान रखना। फालतू का तुम बहाना मारोगे ना, तो क्योंकि मैं चीजों को बहुत हल्के से ले जा रहा हूँ अभी। ये चीज को मैं मतलब 2 मिनट के अंदर कराता हूँ क्लास में, एक्चुअल क्लास में, है ना, और यहाँ इसको हम 2-2 घंटे में करवा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा अरे सर ऑनलाइन तो ऐसी था, अरे सर ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, पूरी आजादी तुम्हें क्वेश्चन पूछने की, मुझे तंग करने की, हर तरीके से, है ना, एक एक ढंग से चलते हैं और चीजों को ढंग से देखते हैं। तो मैं नोट्स हर बच्चे के चेक करूंगा मैं, फालतू किसी ने बहाना मारा ना तो ध्यान रखना, बस दिक्कत ही हो जाएगी फिर। भाई अपनी ईमानदारी अपने हाथ है वैसे देखा जाए तो, सीधी बात ये। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस बात से रिलेटेड। जैसे अब क्वेश्चन आपको दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल f of x मिनिमम ऑफ x एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका ग्राफ बनाना है ना। और मैं तुमसे जैसे कहूँ कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस, कहाँ कहाँ टूट गया ये, और इसकी रेंज क्या आ रही है, मतलब एनालाइज करना है क्वेश्चन को। तो देखो एक लाइन में एनालाइज करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो बेटा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे आप अच्छे से जानते हैं, मैं तीनों ग्राफ को एक लाइन में बना देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपने बनाया y इक्वल टू एक्स, ऐसे बनेगा, हाँ सर सही बात है, ये पहला ग्राफ। फिर आप बनाओगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सर वो तो ऐसे बनता है हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है साहब। सेकेंड फिर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैसे बनता है,
ऐसे बनता है सर ये तो। लेकिन सर आपने ये वाला ग्राफ हमें बताया नहीं। नहीं मैंने बताया है, देखो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनता है चेक कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, वाई स्क्वायर इक्वल टू वॉट, एक्स। समझो समझो पहले, ये तो पैराबोला बन गया। और सर इसका ग्राफ तो हमें आता है, ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, लेकिन सर आपने नीचे वाली ये विंग जो है वो क्यों नहीं ली? नीचे हम ले नहीं सकते ना, क्योंकि ये क्या है, रूट एक्स। रूट एक्स मतलब रूट एक्स, जब रूट लग गया तो ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वाई एक्सिस का ऊपर का पोर्शन ही सेलेक्ट होगा, ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा कभी स्क्वायर रूट में। तो इसीलिए मैंने एक ही पोर्शन लिया है। अच्छा हाँ समझ गए सर, अब समझ में आ गया कि हाँ कैसे ग्राफ बन रहा है। क्लियर है कहानी यहाँ तक? y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ आपने बना लिया। अब इन तीनों ग्राफ को एक साथ लिखूंगा मैं। तीनों ग्राफ को जो बनाने का तरीका है वो एक साथ लिख दूंगा मैं तुम्हारे सामने। ये लो साहब, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और ये आपका एक्स स्क्वायर है। और जो y इक्वल टू एक्स लाइन है ना वो ऐसे सेलेक्ट की, तीनों दोनों पॉइंट से निकल के जाएगी ऐसे। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तीनों को मैंने साथ साथ बना दिया। अच्छा तो अब तो सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सर ये कौन सा पॉइंट है? ये तो 0 पॉइंट है बेटा। अच्छा सर ये कौन सा पॉइंट है जहां पर तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है? चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, वैसे दिख रहा है क्लियर, x इक्वल टू 1 पॉइंट है, क्योंकि 1 पे ये भी 1 1 1 1। अच्छा सर अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? तो दोनों वैल्यूओं को इक्वल रख दो, लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट है आपके पास साहब 1। अच्छा तो सर हमें कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करना है? मिनिमम। मिनिमम सेलेक्ट करना है, इसका मतलब सर हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ किसके नीचे किस इंटरवल में। तो सबसे पहले गया मैं 0 टू 1 के पास, 0 टू 1 के पास। तो 0 टू 1 में तो सर सबसे छोटा ग्राफ यानी सबसे नीचे वाली हाइट तो ये दे रहा है, तो तीनों में मिनिमम ये देगा। अच्छा फिर जैसे ही मैं 1 के आगे जा रहा हूं तो सबसे नीचे वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला, तो उसमें ये देगा मिनिमम। अच्छा ऐसा सीन है क्या सर? ठीक है। और पीछे की तरफ जाऊंगा मैं, एक बार पीछे की तरफ जाऊंगा तो कौन किसके नीचे है? ये वाला सबसे नीचे ये रहा। तो जो आपके पास एक्चुअल लाइन उन्होंने दी है उसका फाइनली एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। ऐसे ग्राफ आएगा मेरा पहले यहां तक, फिर उसके बाद ऐसे मस्त लहरेगा थोड़ा सा, और फिर यहां से कर्व बना देगा। तो दिस इज अवर ग्राफ। हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट वी हैव? सर एक पॉइंट तो ये रहा कॉर्नर, एक पॉइंट ये रहा कॉर्नर, मतलब 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल। पहले तो इतना ही बता दिया। अच्छा इसकी रेंज क्या है? सर इसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सर कैसे पता लगा? माइनस रेंज के लिए हम ऐसा देखते हैं, बॉक्स वाई एक्सिस पर बॉक्स देखते हैं, कौन से बॉक्स यानी कौन सी लाइन के थ्रू ये बाउंड हो सकता है। तो बाउंड तो कभी नहीं होगा ना, बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से चल के आ रहा है ये, और देखो यहाँ भी बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है ना, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसकी रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? तो एक्चुअल में ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ये कॉन्सेप्ट वाला। इसमें क्या है ना, मिनिमम और मैक्सिमम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एंटर हो गया। मिनिमम का मतलब होता है कितने भी ग्राफ आपको दे रखे हैं एक बॉक्स के अंदर, सारे ग्राफ को ड्रॉ करो, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में ये देखो कौन सा ग्राफ किसके नीचे है और कौन सा ग्राफ किसके ऊपर है। डिपेंड करेगा मैक्स पूछ रहा है मिनिमम पूछ रहा है। तो सिंपल सिंपल वाली बात है भाई साहब, ग्राफ के साथ फेमिलियर हो जाओ ना, इसको इसका स्वागत करो गोद में लेके, इसको बोलो कि हाँ भाई तेरा वेलकम है ग्राफ, तेरा वेलकम है फंक्शन, तो ये तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा, है ना। इसको थोड़ा सा इरिटेटिंग मत बनाना बस, क्योंकि पूरे कैलकुलस की बैकबोन बनने जाने वाला है ये। पूरे कैलकुलस आगे के 10 चैप्टर ग्राफ आता है ना, उंगलियों पे आ जाएंगे, उंगलियों पे आप बिलीव नहीं करोगे, उंगलियों पे क्वेश्चन को खाना स्टार्ट कर दोगे आप। ये लो सर क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट कहानी स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है बच्चों, ओके क्लियर हुई कहानी? स्वाद आया कि नहीं आया? ओके वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसको उठा देता हूँ अभी, मैं इसको उठा देता हूँ। एक एक बच्चा प्लीज जिसको नहीं आ रहा है पूछ सकता है यहाँ पर, रितेश, गौरव, गरिमा, ठीक है, और ऋषिकेश, कृष्णा, जिसको कोई डाउट है प्लीज माइक पे आके बोल सकता है। ये क्लास चल रही है, कुछ गाने नहीं सुना रहा मैं तुम्हें, तो तुम्हारा पूरा हक है, अगर कोई पॉइंट क्लिक नहीं होता है तो पूछ सकते हो मुझे, वो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए।
जितना एनरोल होके पढ़ोगे वो ज्यादा मजेदार होगा। योगी, यू ऑल्सो? हाँ सर। ठीक है, मैं इसको उठा देता हूँ। तो मिनिमम मैक्स का फंडा क्लियर हो गया आप लोगों के? अच्छा ठीक है, अब एक लंबी सी सांस लो, एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? नया टॉपिक भी बहुत मजेदार है। अब हम स्पेशल बात करने वाले हैं कुछ, सब लोग थोड़े से एक्टिव हो जाओ, है ना, कुछ मजेदार फंडे पर, जिसका नाम है ऑड एंड इवन फंक्शन। अच्छा, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है ऐसा कुछ, मतलब सिलेबस में है नो डाउट, लेकिन ये सारी चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके यूज से, जैसे ऑड इवन का जो मैं कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहा हूँ, इसके यूज से मैं ग्राफ बनाना सीखूंगा। अल्टीमेटली हमारी पूरी लड़ाई जो चल रही है वो ग्राफ बनाने के लिए कर रही है, क्योंकि ग्राफ एक बार बन गया ना तो काफी चीजों को हम बहुत लेवल पर, एक सिंपल लेवल पर डील कर सकते हैं। जैसे आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, तो अब ऐसा थोड़ी है कि वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही लगेंगी। वो तो भाई जहां तुम्हें ट्रायंगल दिख गया, चाहे वो सर्कल में ट्रायंगल हो, चाहे वो हाइपरबोला में ट्रायंगल हो, वो तो हर जगह ठुक जाएगा। तो इसको सिलेबस ट्रीट मत करो, इसको ट्रीट करो कि हाँ यार ये चीज हमने सॉल्व करने के लिए पढ़ी है या किसी में यूज करने के लिए पढ़ी है हमने। एज सिलेबस की तरह कंसिडर मत करना इसको, किसी भी चीज को, है ना। कई बच्चे बोलते हैं सॉल्यूशन ट्रायंगल, जैसे उनको ट्रायंगल दिखते हैं, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है सर्कल के अंदर, कोई ट्रायंगल आ गया, तो वहां पर वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगाते, उनको लगता है सर्कल चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, जब एसओटी आपने पढ़ा है तो वो ट्रायंगल के, दुनिया के हर ट्रायंगल के लिए काम करेगा। अब ऑड एंड इवन फंक्शन बहुत आसान है, मैं कुछ छोटी छोटी बातों के थ्रू मैं यहाँ पर समझाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले मैं इवन फंक्शन लेता हूँ। क्योंकि बहुत लाइट है, समझ लियो आराम से। इवन फंक्शन, ये फंक्शन कहता है कि एफ ऑफ एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कैसे है, क्या है, मैं बताता हूं तुम्हें। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, ये तो रही बात की चीज। अल्टीमेटली ये फंक्शन जो भाई हमसे कह रहा है, वो कह रहा है कि साहब मैं एक ऐसा फंक्शन हूं, मैं एक ऐसा फंक्शन हूं जैसे कि आप वहां पर x को रिप्लेस करेंगे ना माइनस एक्स से, तब भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने किया आपको वही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने एक्स को क्या किया, रिप्लेस किया माइनस एक्स से, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो एक बार। तो माइनस एक्स निकालेंगे तो ये तो माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी फिर से एक्स स्क्वायर ही मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो एफ ऑफ एक्स से। तो कहने का मतलब उसने कहा कि भाई जब एक्स को माइनस एक्स डाल रहे हैं ना, तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं सेम हूँ भाई, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं डिट्टो हूँ। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। आपने एक्स की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब यहाँ पर आप एफ को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तब भी सेम ही रहेगा, मतलब इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया। ये कह रहा है मस्त आराम से भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करो, मैं मस्त आराम से अपना घूम रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी मैथमेटिकल अप्रोच है। इवन फंक्शन वो होते हैं जहां पर आप एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो सेम फंक्शन मिल जाता है, खत्म कहानी, बच्चों वाला गेम है। अच्छा सर थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच बता दो सर, जैसे आपने एग्जांपल दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, पहला ग्राफ। अब तुम खुद बोलोगे, मैं चुपचाप रहूंगा, बस तुम्हारे मुंह से सुनूंगा मैं जो चीज मैं सुनना चाहता हूँ। दूसरा ग्राफ, ये लो सर मॉड एक्स। तीसरा ग्राफ, कोई भी ग्राफ ले लेता हूं मैं, कोई भी क्या, ये तो cos x का है, हाँ सर ये तो cos x का ग्राफ है। फोर्थ वन, अजीब सा कोई भी एक, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सारे ग्राफ इवन फंक्शन है, देखो जैसे ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ था जो कि ऑलरेडी इवन है, ये मॉड एक्स का ग्राफ था, ये cos x का ग्राफ है,
और ये कोई भी एक फंक्शन का ग्राफ है, डजंट मैटर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला इवन फंक्शन है, मोड एक्स वाला इवन फंक्शन है, कॉस एक्स वाला इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। तो क्या ग्राफ के अंदर कोई ऐसी सिमिलरिटी दिख रही है आप लोगों को जिसको लेकर आप बोल पाए कि सर हमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि आपने ठीक है वो मैथमेटिकल अप्रोच तो बता दिया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल अप्रोच में इवन फंक्शन का क्या मतलब है? तो एक बच्चा सोच रहा है कि सर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। किसी ने थोड़ा सा इन ग्राफ को अच्छे ढंग से देखा और उन्होंने कहा कि सर एक सिमिलरिटी मुझे दिख रही है यहाँ पर। वंडरफुल वरुण, वेरी गुड। वरुण कह रहा है सर यहाँ पर एक सिमेट्री दिख रही है। देखो जितने भी ग्राफ है ना वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, मतलब वाई एक्सिस की फोटोकॉपी है, मतलब वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ऐसे पलट के रखा गया ग्राफ को। जैसे देखो ये वाला पोर्शन डिट्टो एज इट इज ऐसा है, ये वाला पोर्शन, ये डिट्टो एज इट इज ऐसा है। इसका मतलब इसको मैं अगर घुमा के पलट के रखूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसके इक्वल है देखो। और ये वाई एक्सिस के पूरा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्राफ है इसको पलट के इधर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको आप समझ गए कि सर इन सारे ग्राफ में एक सिमेट्री है। तो मैं बोल सकता हूँ ज्योमेट्रिकली मीनिंग बोल सकता हूँ कि हमें एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि भाई हमने चीजों को सर ऑब्जर्व किया, यहाँ पर हो गया कि ऑल इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या ये बात सच है? जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होते हैं। बस इतना आ गया, मोर देन सफिशिएंट है। इसको हमेशा याद रखेंगे इन चीजों को, ठीक है। सर ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है? बेटा ये यूजफुल इसलिए है कि मान लो हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है, बहुत गंदा सा ग्राफ हम बनाने वाले हैं फ्यूचर में। उस ग्राफ का मैंने मान लो राइट हैंड साइड बना दी, वाई एक्सिस के इधर इधर मैंने बना दिया। अब मुझे पता लगा कि यार वो तो इवन था, तो मैं सीधा कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा ना एलएचएस में पूरा। उसलिए थोड़ा यूजफुल हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली पूरा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है या जिस तरीके की लड़ाई हम लड़ रहे हैं यहाँ पर, वो केवल और केवल ये है कि आप ग्राफ के साथ फेमिलियर हो जाओ। हम ग्राफ के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। कहानी पकड़ में आई क्या? मैं आगे चलूं बेटा एक बार। दिस इज व्हाट द मैथमेटिकल अप्रोच है ना, ये मैथमेटिकल अप्रोच है। मतलब हर बार हम ऐसे ही चेक करेंगे कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू और एफ ऑफ एक्स आ गया तो इवन है, नहीं आया तो पता नहीं। ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ सर कहानी ओके ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। अच्छा ओके, अब एक नेक्स्ट इसका जस्ट छोटा भाई और है, उसको भी देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे मजेदार, है ना। हमें सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच याद रखना है, ज्योमेट्रिकल दोनों ही रखने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है और फंक्शन की। और फंक्शन, और फंक्शन मैथमेटिकल क्या कहता है? ये कहता है कि साहब जब आपने माइनस एक्स डाला ना किसी के अंदर, तो मैं उस माइनस को बाहर निकाल के फेंक दूंगा। कहानी समझ में आ रही है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लिया और आपने फिर यहां पर माइनस एक्स डाला, तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स, लेकिन साइन के एंगल का माइनस तो बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस का साइन एक्स हो गया। दिस इज व्हाट, क्या है ये? तो एक एफ ऑफ एक्स है फिर से। तो देखो आपने माइनस एक्स डाला और उसने माइनस को टोटली बाहर निकाल के फेंक दिया। इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं कि साहब हमारा फंक्शन ऑड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। cos x तो इवन होगा ना, cos का माइनस गायब हो जाता है। ये कह रहे सर cos x का बताओ। cos x तो पीछे किया था, क्योंकि देख cos जैसे ही माइनस एक्स करेगा तो ये माइनस को खा जाता है।
यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, डिट्टो एज इट इज आ गया, तो ये तो एक इवन फंक्शन हो गया ना। हाँ ओके। तो ऑड फंक्शन क्या होता है बेटा, ये दिस इज व्हाट मैथमेटिकली डीलिंग, मैथ्स के अंदर डीलिंग करेंगे इसको हम, ठीक है। फिर से एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, मैं कुछ एक ग्राफ लूंगा यहाँ पर जो कि तुम्हें थोड़ा सा समझने हैं। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल तुम्हारे सामने लूं, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने लूं कि भाई y इक्वल टू एक्स, क्या ये एक ऑड फंक्शन है? हाँ सर क्लियरली ऑड है, क्योंकि जब आप x को माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्लियरली ऑड है सर। तो अपन क्या करते हैं, फिर से वही काम करेंगे, कुछ सिलेक्टेड ग्राफ बनाते हैं। जैसे दिस इज व्हाट y इक्वल टू एक्स लाइन, ये एक y इक्वल टू एक्स लाइन है। मैंने सर दूसरा ग्राफ लिया, सर ये तो y इक्वल टू साइन एक्स ले लिया आपने, हाँ सही बात है, मैंने साइन एक्स ले लिया। चलो इतना ही मुझे बोल दो, क्या बोलना चाहोगे? ऑब्जर्वेशन सोचो जल्दी। सर एक बार चेक करने दो, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्री से बोलना है कि इनमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है। और तुम बोलोगे सर एक दो ग्राफ और बना दो तो थोड़ा हमारा ही भला हो जाएगा। ठीक है मैं एक और बना लेता हूँ, चलो एक और बनाया मैंने, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बनाया। और तुम जानते हो कि एक्स क्यू का ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज व्हाट y इक्वल टू एक्स क्यू। चलो अब क्या सिमिलरिटी दिख रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिस में सिमेट्रिक। मानसी वंडरफुल बेटा, वेरी गुड। मानसी ने क्या कहा है, मानसी कह रही है कि सर, हाँ 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 मोहित वेरी गुड, मोहित कह रहा है कि सर फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिसिटी है। मतलब देखो सर जितना ग्राफ यहाँ बन रहा है, जैसे ही इसको पलट के जस्ट सिमेट्रिक कर दो थर्ड में आ जाएगा। ऐसे ही देखो जितना ग्राफ यहाँ फर्स्ट में बना, जितना ग्राफ ऐसे बना, है ना, और उतना ग्राफ ये बन गया इधर, जितना ग्राफ ये फोर्थ में गया तो वो सेकंड में आ गया। तो ग्राफ क्या चल रहा है, देखो फर्स्ट को कन्वर्ट कर रहा है वो थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड सिमिलर हो रहे हैं, और सेकंड और फोर्थ में जा रहे हैं। देखो ये फर्स्ट था पूरा यहां से यहां तक, तो इसने क्या किया, इसको पलट के रख दिया, पलट के रख दिया, ये लो साहब यहां तक। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड, तो मैं कह सकता हूं क्या, इसको कहने का तरीका बेटा ऐसा होता है कि ऑल ऑड फंक्शन, इसको बोलने का तरीका ऐसा होता है बेटा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन यानी जीरो के रिगार्डिंग या जीरो के करस्पॉन्डिंग ये सिमेट्रिक है। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट वाली चीजों को थर्ड में भेज देता है, थर्ड वाली चीजों को फर्स्ट में भेज देता है, क्योंकि देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट को इसने सिमेट्रिक करके क्या किया, इसको उठा के ले गया और ऊपर पलट दिया जाके, ये रहा देखो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्लियर हुआ? इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, मैथमेटिकली अप्रोच ये है, दिस इज व्हाट योर मैथमेटिकल अप्रोच, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा तुम्हें, दिस इज व्हाट योर मैथमेटिकल अप्रोच। और ये थोड़ी ज्योमेट्री है, देखने में जो होता है कि हमारे जितने भी फंक्शन है वो जीरो के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होंगे, ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग। ओरिजिन से जितना दूर कोई, जितनी भी डायरेक्शन में कोई ग्राफ जाएगा उसके अपोजिट उसको नीचे भी आना पड़ेगा, बस इतना है। सर साइन एक्सिस के साथ सिमेट्री है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो ये जीरो से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो इसको नीचे आना पड़ेगा ऐसे। ओरिजिन की मतलब जीरो के करस्पॉन्डिंग घूम के कन्वर्ट होता है, वो घुमाना होता है, उसको घुमा के कन्वर्ट करते हैं।